अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुमा इस्लाम। आज की वीडियो में हम जानेंगे सब्र कितने तरह के होते हैं और सब्र के बारे में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है कुरान करीम में। सब्र एक ऐसी चीज़ है जिसको इस्लाम में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ये मुश्किलात बर्दाश्त करने और मुश्किल वक्त में शांत रहने की सलाहियत को कहते हैं। सब्र को भी एक बहुत बड़ी फजीलत समझा जाता है जो कि एक बहुत बड़े इनाम को हासिल करने में मदद कर सकती है। आगे वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में सब्र को अलग अलग तरीके से बयां फरमाया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस्लाम में हमें 3 मुख्तलिफ सब्र की कौन सी तालीम दी जाती है। पहला है इस्तिक़ामत या सब्र, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए सब्र और इस्तिक़ामत। दूसरा है सब्र और जाजिम रहना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नहीं मानने वाले चीज़ों से बचने के लिए अपने आप पर काबू रखना। तीसरा है आजमाइश और मुसीबत के सामने सब्र, गम और मुसीबत के सामने सब्र और बर्दाश्त करना। जब अचानक किसी आफत का सामना हो तो शुरुआती तरीके से उसका मुकाबला करना बहुत शदीद और भारी होता है। उस इंतहाई लम्हे में सब्र दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करना, उसकी मदद तलब करना और माशरे में हिम्मत से हाजिर होना, इसी को सब्र कहते हैं। जब हम पर कोई परेशानी आती है तो हमारा रोना भी निकल जाता है। रोना इंसान के लिए दर्द, उदासी या नुकसान का फितरी जवाब है। इस्लाम में आंसू बहाने को डिस्करेज नहीं किया गया है। असल में नबी करीम मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुख्तलिफ मौक़ों पर आंसू बहाए, मगर इसके साथ ही सब्र की असल उस वक्त नज़र आती है जब शख्स मुसीबत के तुरंत बाद कैसे रिएक्ट करता है। और जब इतनी परेशानी में हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू हो सके तो सब्र उसको कहते हैं। इस्लाम में सब्र कोई वीकनेस नहीं है। सब्र तो वही इंसान कर सकता है जो बहुत ज़्यादा हिम्मतदार हो और होशियार हो, जिसको पता हो कि ये टाइम भी निकल जाएगा और इस टाइम से बेहतर टाइम आएगा। सब्र एक फ़जीलत है और इसे बेहतरीन करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे कुरान में बार बार ज़िक्र किया है जो हमें इसकी बड़ी अहमियत बताता है। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में सब्र को लेकर मुख्तलिफ जगहों पर क्या बयां फरमाया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप और लोगों से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। पहला है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे हुक्म फरमाता है कि हम मुश्किलात और ज़िंदगी के सख्त वक्त में सब्र और दुआ के ज़रिए मदद तलब करें। जब ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ और सख्त मकामात गुजारने पड़े तो ये ज़रूरी है कि हम यकीन रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार है। इसलिए हमें सब्र रखना और अपनी दुआओं से उसकी मदद तलब करनी चाहिए। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। नमाज भारी ज़रूर मालूम होती है मगर उन लोगों को नहीं जो खुशू यानी ध्यान और आजीज़ी से पढ़ते हैं। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दूसरा है सब्र और माफ़ी मजबूत इरादों की निशानी है, क्योंकि सब्र का इनाम बहुत बड़ा और बेहद है। इस पर बेशुमार तर्जुबे और इरादे की ज़रूरत है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और ये हकीकत है कि जो कोई सब्र से काम ले और दरगुजर कर जाए तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। तीसरा है साबिर को जन्नत में बुलंद दर्जा हासिल होगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग हैं जिन्हें उनके सब्र के बदले जन्नत के बाला खाने अता होंगे और वहाँ दुआओं और सलाम से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। फोर्थ है अच्छाई को अमल में लाने और बुराई को मानने में सब्र की ज़रूरत होती है। जब हम सही को सही कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं तो मुश्किलात का सामना करना लाजमी होता है, इसलिए यहाँ सब्र की ज़रूरत होती है। सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला ने फरमाया, नमाज कायम करो और लोगों को नेकी की तलकीन करो और बुराई से रोको, और तुम्हें जो तकलीफ़ पेश आए उस पर सब्र करो, बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। फिफ्थ है
اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر رکھنے والوں کا انعام کبھی ضائع نہیں کرتے۔ صبر کو ایک فضیلتی نیک عمل سمجھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ جب ہمارا صبر ہمارے ارادے کے مطابق پھل نہیں دیتا تو ہم نقصان میں ہیں۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو لوگ صبر رکھتے ہیں وہ نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہیں اور ان کے انعام کا وعدہ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اور صبر سے کام لو، اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس دنیا اور آخرت میں سب سے بڑا انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا۔ صبر رکھنا اللہ کی ذات سے محبت کا اظہار ہے جو کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے سے آتا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ جب ہم مشکلات اور امتحانات کا سامنا کرتے ہیں جو ہمارے کیریکٹر کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہمیں یاد دلایا جائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو، اور یہ حسن صبر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ 8th اینڈ لاسٹ، صبر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ممکن ہے۔ اور اے پیغمبر، تم صبر سے کام لو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کافروں پر صدمہ نہ کرو اور جو مکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تنگ دل نہ ہو۔ صبر صرف امتحانوں کا سامنا کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ہدایت اور مدد پر بھروسہ رکھ کر شانت دل سے استقامت قائم رکھنا ہے۔ یہ آیت نبی کریم کو یہ سمجھا رہی ہے کہ وہ استقامت اور صبر میں رہیں، اور انہیں یقین ہے کہ اس استقامت کو آخر میں اللہ کے فضل اور مدد سے سنبھال لیا جائے گا۔